अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है सबा और मेरा चैनल है ख़याल बाय सबा। एक वीडियो में हमने बात की थी कि वालिदैन के जो रवैये होते हैं या उनकी तरबियत का अंदाज़ होता है, जो अब जब हम इस उम्र में पहुँच जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हमें अक्सर ख़्याल आता है कि उनको फ़लाँ काम ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करते तो ऐसे हो जाता। तो वहाँ पे हमने बात की थी कि शिकवे शिकायत क्यों होते हैं, या किस तरह से उनके बारे में सोचा जा सकता है, टैकल किया जा सकता है। दूसरा जो उसका जो पहलू है, वो ये है कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपने वालिदैन के गलत रवैयों या बड़ों के गलत रवैयों को ग्लोरीफाई करते हुए उनका मुस्तकिल इस्तेमाल करते चले जाते हैं, चाहे ज़माना बदल गया हो, चाहे चीज़ें बदल गई हों, चाहे उनको कितनी ही अवेयरनेस क्यों ना आ गई हो। एक छोटी सी मिसाल है कि अक्सर हम जो है ना सुनते हैं कि हमारे वालिद साहब तो ऐसा ख़बर लेते थे या ऐसा मारते थे, या ये कि उन्होंने हमारे टीचर्स को कह दिया था कि भाई हड्डियाँ हमारी और खाल तुम्हारी, या ये कि हमने कुरान पढ़ा है तो हमारे फ़लाँ कारी साहब थे वो तो ऐसी ख़बर लेते थे और वही रवैया ठीक था। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक बात आती है ना वो यहाँ आती है कि अब आपने जो है वो एक नया दौर देखा, आपने बहुत सारी चीज़ों को समझा, आपने पढ़ा लिखा और आपने बहुत सारी ऐसी जगहों से तरबियत पाई जहाँ से आपके वालिदैन नहीं गुज़र पाए थे, उनको मौका नहीं मिला था। ना उस वक़्त कोई समझाने वाला होता था कि ये बात गलत है, या ना ये कि कोई पेरेंटिंग के सेमिनार्स होते थे, ना ये कि एजुकेशन का इतना मवाद इंटरनेट पे मौजूद था। लेकिन लम्हा फ़िक्र ये है कि उन सब चीज़ों से गुज़रने के बावजूद भी आप उन रवैयों को सही समझते हैं या ग्लोरीफ़ाई करते हैं या आज भी अपने बच्चे पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये बात जो है ना वो बहुत ख़तरनाक है। अगर आज आपको समझ आ गई है या आपको आज समझाने वाले मौजूद हैं या आपके पास कोई ऐसा ज़रिया या तरीक़ाकार मौजूद है जब आप सही गलत में फ़र्क कर सकें, उसके बावजूद आप गलत रवैयों को ग्लोरीफ़ाई करें और उनको अपनी आज की ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहें, तो मेरा ख़्याल है कि ये तो बहुत ही गड़बड़ वाला मामला है। इसी तरह बहुत सारी और भी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे घरों में, पुराने घरों में ऐसा होता था कि बड़े बहन-भाइयों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी या उनके लिए खाना बचा के रखा जाता था और छोटों को कहते थे नहीं यार छोड़ दो, या इसी तरीके से लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, उनके लिए ख़ास इंतज़ामात किए जाते थे, उनके लिए अच्छी चीज़ रखी जाती थी और लड़कियों को कहते थे कि नहीं इनको क्या करने की ज़रूरत है। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, इन पे सोचने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि हर वो बात जो आपके वालिदैन करते आए हों वो सही हो और आज भी एप्लीकेबल हो सके। तो गलत रवैयों को ना ग्लोरीफाई नहीं करें। अगर आपके पास अवेयरनेस है, आपके पास रिसोर्सेज हैं कि आप समझ सकते हैं, तो आपको खुद समझना चाहिए कि हाँ हमारे वालिदैन इस तरह से करते थे लेकिन उनकी ये चीज़ें गलत थीं और अब हमें समझ आई है तो हम उन चीज़ों को दुरुस्त करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बुनियादी वैल्यूज़ हैं जो हमें सिखाई जाती हैं, इज़्ज़त, बड़ों की इज़्ज़त, छोटों का एहतराम और उठने बैठने के तरीके, खाने पीने, वो सारे तो यूनिवर्सल रूल्स हैं जो कि चलते चले आ रहे हैं और ये हमारी वैल्यूज़ हैं, ये हमारी कदरें हैं जिनको हमें वाक़ई अपनी अगली नस्लों तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन जहाँ पे टॉक्सिसिटी आती है या इस तरीके की बातें आती हैं, वहाँ पे हमें थोड़ा-सा सोचने की और दुरुस्त अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो इस बारे में भी ज़रा सोचिएगा और अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।